आज मैं आपसे बात करूंगी महिलाओं में बांझपन के कारण और उसके उपचार के बारे में। बांझपन पति पत्नी दोनों के लिए हो सकता है। इसमें से 40% जिम्मेदार होते हैं पुरुष साथी, 40% जिम्मेदार होती है महिला साथी और 10% दोनों की संयुक्त वजह से होता है। और बाकी जो 10% है उसका कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। आज हम महिलाओं के बांझपन और उसके उपचार के बारे में बात कर रहे हैं। महिलाओं में बांझपन के मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है हर महीने अंडा न बनना। दूसरा कारण है महिलाओं के प्रजनन तंत्र में कोई खराबी होना और तीसरा कारण है अज्ञात, जिसे हम यूरोपियन भाषा में अनएक्सप्लेन्ड कहते हैं। सबसे पहले आते हैं महिलाओं में हर महीने अंडा न बनने की समस्या पर। हर महीने अंडा न बनना, इसे हम डॉक्टरों की भाषा में एनोव्यूलेशन कहते हैं। हर महीने अंडाशय से एक अंडा निकलना चाहिए और जब वह अंडा शुक्राणु से निषेचित होता है तभी मानव शिशु का जन्म होता है। अब हम जानते हैं कि किन कारणों से महिलाओं में हर महीने अंडा नहीं बन पाता। हर महीने अंडा न बनने का जो मुख्य कारण है उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी नामक समस्या कहते हैं। इस समस्या में महिलाओं की माहवारी अनियमित हो जाती है और इसी वजह से बांझपन की समस्या होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज लेकिन हमारे नियंत्रण में है। अब आइए जानते हैं कि कैसे महिलाओं के बांझपन के मुख्य कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से महिलाओं को दूर रखा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं महिलाओं के खानपान पर। महिलाओं के खानपान में अब हम देख रहे हैं कि वे सामान्य खाने की आदतों से दूर होती जा रही हैं। सामान्य खाने की आदतों से मेरा मतलब है संतुलित आहार, सब्जियां, फल और मछली मांस। देखा जा रहा है कि हमारे टीनेज लड़कियां या जो प्रजनन उम्र में है, उनके खाने में फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है। बर्गर, पिज्ज़ा और ज़्यादा कैलोरी व चिकनाई वाले खाने ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के मुख्य कारण हैं। इसलिए ऐसे सभी खाने हमें अपने आहार से हटा देने चाहिए और घर में संतुलित आहार खाने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए जो और एक कारण जिम्मेदार है, वह है शारीरिक व्यायाम न करना। हर स्वस्थ व्यक्ति को रोज कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक व्यायाम या पैदल चलना चाहिए। तभी शरीर का वजन नियंत्रण में रहेगा। शारीरिक व्यायाम शरीर के वजन और सेहत को कैसे नियंत्रित करता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह हम सब जानते हैं। शारीरिक व्यायाम और नियमित चलना जैसे शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा नहीं होने देता, वैसे ही यह हमें बांझपन, अनियमित माहवारी, हृदय रोग, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि से भी बचाता है। इसलिए शारीरिक व्यायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अलावा भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं की माहवारी अनियमित होती है। उनमें से एक है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें एक तरह का हार्मोनल असंतुलन होता है जिसे हम बहुत आसानी से दवाओं के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं, और जब इसे नियंत्रित किया जाता है तो लड़की की माहवारी नियमित हो जाती है और बाद में वह गर्भधारण करने में सक्षम हो जाती है। इसके अलावा एक और हार्मोनल समस्या है जिसे हम हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कहते हैं, यानी प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन होता है। जब यह हार्मोन प्रोलैक्टिन लड़कियों के शरीर में बढ़ जाता है तो उनकी माहवारी हर महीने नहीं होती और इसी वजह से बांझपन की समस्या भी हो सकती है। आम तौर पर हम मान लेते हैं कि अगर किसी लड़की की माहवारी हर महीने होती है तो वह बांझ नहीं है, यानी वह गर्भधारण कर सकती है। हालांकि 2 से 4% लड़कियों में इसका अपवाद देखा जाता है। लड़कियों में बांझपन का यह दूसरा कारण था। लड़कियों के प्रजनन तंत्र की समस्या। इस प्रजनन तंत्र की समस्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकती है जन्मजात और दूसरी हो सकती है अर्जित। जो जन्मजात दोष होते हैं उनमें हमारे पास ज्यादा कुछ करने का विकल्प नहीं होता, लेकिन जो दोष अर्जित होते हैं
उनके मामले में हमारे पास बहुत कुछ करने की संभावना होती है। अर्जित दोष का मतलब है कि हमारी कुछ लापरवाही या असावधानी के कारण शरीर में कुछ समस्याएं हो जाती हैं और इन्हीं समस्याओं की वजह से बाद में लड़कियों को बांझपन हो सकता है। इन समस्याओं में जो मुख्य कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण है संक्रमण। इन संक्रमणों में हम यौन संचारित संक्रमणों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यौन संचारित संक्रमणों में जो होते हैं वे हैं गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमाइडिया जैसे संक्रमण। और इन संक्रमणों में जो समस्या होती है वह यह है कि हमारे प्रजनन तंत्र की जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, इन संक्रमणों के कारण वही ट्यूब्स प्रभावित हो जाती हैं और जब ये संक्रमित हो जाती हैं तो ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। और जैसे ही वह ट्यूब बंद हो जाती है, हर महीने जो अंडाशय से एक अंडा निकलता है वह अंडा शुक्राणु के साथ मिलकर निषेचित नहीं हो पाता और इसी वजह से बांझपन की समस्या देखने को मिलती है। यौन संचारित संक्रमण के बाद जिस संक्रमण को हम और भी ज्यादा महत्व देते हैं वह है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी या असुरक्षित गर्भपात। कई बार असुरक्षित और अनचाही प्रेगनेंसी हो सकती है। यह कोई समस्या नहीं है, उस समय हमें गर्भपात कराना ही पड़ता है, लेकिन असली समस्या कहीं और देखने को मिलती है। कई बार हम मरीजों में यह प्रवृत्ति देखते हैं कि वे गर्भपात कराने के लिए ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहां प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती। अनुभवहीन हाथों में पड़कर कई बार समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इस दौरान संक्रमण हो जाता है और कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और इन दुर्घटनाओं के कारण वह लड़की जीवन भर बांझपन के अभिशाप से जूझती रहती है। इसके बाद जो समस्या आती है वह है होम डिलीवरी। हमारे देश में अभी भी 70 से 72% डिलीवरी घर पर ही होती है। कई बार देखा गया है कि ये जो होम डिलीवरी होती हैं, उनमें ज़्यादातर मामलों में साफ सफाई और नियमों का पालन नहीं किया जाता और इसके कारण प्रसव के बाद गंदगी की वजह से महिलाओं के प्रजनन तंत्र में कई तरह के संक्रमण हो जाते हैं। इन संक्रमणों के कारण बांझपन के साथ साथ आगे चलकर पेट के निचले हिस्से में सूजन और कई तरह की समस्याओं से महिलाएं जूझती रहती हैं। महिलाओं में बांझपन का एक और कारण है एंडोमेट्रियोसिस। इस एंडोमेट्रियोसिस के दो रूप होते हैं। एक को हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं और दूसरे को पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट आमतौर पर अंडाशय में होता है और जब यह अंडाशय में होता है तो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके वह सिस्ट बड़ा होता जाता है और बड़ा होते होते एक समय ऐसा आता है कि अंडे की कार्यक्षमता और उसकी बनावट को नुकसान पहुंचाता है और कई बार इसके कारण बांझपन हो जाता है। दूसरा है पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। इस समस्या के कारण और पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की वजह से गर्भाशय या प्रजनन तंत्र की सामान्य बनावट बिगड़ जाती है। जब यह बिगड़ जाती है तो हर महीने जो अंडा बनता है वह कई बार ठीक से फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता और अगर पहुंच भी जाए तो अंडा निषेचित हो जाता है। लेकिन कई बार एंडोमेट्रियोसिस के कारण जो विषैला टॉक्सिन रिलीज होता है उसकी वजह से कई बार वह प्रेगनेंसी सफल नहीं हो पाती। इसके बाद एक और कारण है जिसे फाइब्रॉइड या मायोमा कहा जाता है। कई बार फाइब्रॉइड मायोमा का हमें पता चलता है, मतलब किसी और वजह से अल्ट्रासोनोग्राफी कराने पर पता चलता है कि उस लड़की के गर्भाशय में एक ट्यूमर है। यह वास्तव में बहुत ही आम समस्या है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह इतनी आम बात है कि अगर मैं एक साधारण उदाहरण दूं तो सब समझ जाएंगे। अगर मैं 30 साल की 100 लड़कियों को खड़ा करूं तो उनमें से 30 में मायोमा या फाइब्रॉइड पाया जाएगा। यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह मायोमा असामान्य रूप से बहुत बड़ा हो जाता है। जब यह बड़ा हो जाता है तो यह आसपास की संरचनाओं को भी प्रभावित करता है और उनका आकार बदल देता है। मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा रक्तस्राव भी हो सकता है, तब ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अगर मायोमा की वजह से बांझपन हो तो ऑपरेशन करके मायोमा निकाल देने से लड़की गर्भधारण कर सकती है। इसमें डरने नहीं। जिन महिलाओं को मायोमा है
उन्हें चाहिए कि हर 6 महीने में एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएं और उस रिपोर्ट को लेकर अपने डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह के अनुसार चलें। ऐसा करने से भविष्य में मायोमा के कारण जो बांझपन हो सकता है, उसकी संभावना शायद दूर रहेगी।